अरिहंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग थे भय जो भक्ति काय को नमः ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भय खजोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगली कल्याण सुखी ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 15 अंजना सुंदरी और पवनजय कुमार के विवाह का वर्णन। उन्हीं केवली के चरणों में हनुमान एवं विभीषण ने श्रावक के व्रत धारण किए। जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, उससे अधिक हनुमान का शील सम्यक परम निश्चल प्रशंसा योग्य है। जब गौतम स्वामी ने हनुमान के नियमादि का प्रशंसा योग्य वर्णन किया, तब मगध देश के राजा सैनिक हर्षित होकर गौतम स्वामी से पूछने लगे, हे भगवान, हनुमान जैसे लक्षणों को धारण करने वाले किनके पुत्र कहाँ उत्पन्न हुए? मैं निश्चय से उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब महापुरुषों की कथा से प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। ऐसे इंद्रभूति गौतम स्वामी कहने लगे, हे नृप, विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी पृथ्वी से 10 योजन ऊंची, वहाँ आदित्यपुर नाम का अति मनोहर नगर, यहाँ राजा प्रहलाद, रानी केतुमती, उनके पुत्र वायु कुमार, पवन कुमार, लक्ष्मी समान सुंदर वायु कुमार को देख पिता के मन में उनके विवाह की चिंता उत्पन्न हुई। कैसा है पिता? परंपरा से संतान बढ़ाने की है इच्छा जिनकी। अब जहाँ यह वायु कुमार विवाह करेगा, वहाँ का वर्णन करते हैं। भरत क्षेत्र में समुद्र से पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य दंती नाम का पर्वत, उसके ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश से लग रहे हैं। अनेक वृक्ष और जल के निर्झरने बहते हैं। वहाँ इंद्र समान राजा महेंद्र विद्याधर ने महेंद्रपुर नगर बसाया। राजा के हृदय वेगा रानी, उसके अरिंदद मादी 100 पुत्र महागुणवान और अंजना सुंदरी पुत्री। वह मानो 3 लोक के सुंदर स्त्री रूप का खजाना ही है। नील कमल समान है नेत्र, रक्त कमल समान चरण, हस्ती के कुंभस्थल समान कूच, जिसके सुंदर नितंब जंगा गंधर्व आदि सर्व कलाओं को जानने वाली मानो साक्षात सरस्वती ही है। और रूप से लक्ष्मी समान सर्व गुणमंडित एक दिन यौवन अवस्था में क्रीड़ा करती सखियों सहित पिता ने देखी। जैसे सुलोचना को देखकर राजा कंपन को चिंता हुई थी, वैसे अंजना को देख राजा महेंद्र को चिंता हुई। संसार में माता पिता को कन्या दुख का कारण है। जो बड़े कुल के पुरुष हैं, उनको कन्या की ऐसी ही चिंता रहती है, यह मेरी कन्या प्रशंसा योग्य पति को प्राप्त हो और बहुत काल इसका सौभाग्य रहे एवं कन्या निर्दोष सुखी रही। राजा महेंद्र ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम सब कार्य में प्रवीण हो, कन्या योग्य श्रेष्ठ और बताओ। तब अमर सागर मंत्री ने कहा, यह कन्या राक्षसों के स्वामी रावण को देओ। वह विद्याधरों का अधिपति है। उससे संबंध करने से आपका प्रभाव समुद्र पेतन पृथ्वी पर फैलेगा। अथवा इंद्रजीत मेघनाथ को देओ, और ये भी आपको नहीं रुचे तो कन्या का स्वयंवर रचो। यह कहकर चुप हो गया। तब सुमति मंत्री महापंडित बोला, रावण के तो रानियां हजारों हैं और वह महाअहंकारी, उसे विवाह कराए तो आपस में प्रेम नहीं रहेगा। कन्या की आयु छोटी और रावण की बड़ी, इसलिए यह ठीक नहीं। एवं इंद्रियजीत मेघनाथ को दे तो उन दोनों में परस्पर विरोध है, अतः यह नहीं करना। तब तवाराधन्य मंत्री ने कहा, दक्षिण श्रेणी में कनकपुर नगर राजा हिरण्य पर्व, रानी सुमना, उनका पुत्र सौदादी, मिनी पर्व, वह महाकीर्ति, सर्व कलाओं का पारगामी, सर्व सुंदर, लोगों के नेत्र को आनंदकारी, अतुल पराक्रमी है। सो सब विद्याधर एक साथ उससे युद्ध, नेत्रों को आनंद
युद्ध करे तो भी उससे जीत नहीं सकते, इसलिए यह राजकन्या उसको देनी चाहिए। जैसे कन्या वैसा वर, योग्य संबंध है। इस बात को सुनकर संदेह पराग मंत्री माथा हिलाकर कहने लगा, यह सौदामिनी परम महाभव्य है, यह निरंतर वैराग्य रूप भावना पड़ता है। संसार अनित्य है, यह संसार का स्वरूप जान 18 वर्ष में विषयाभिलाषा को छोड़ परिवार का त्याग कर मुनि दीक्षा धार केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष जाएगा। इसलिए कन्या का विवाह इससे कराएंगे तो पति बिन कन्या की शोभा नहीं है, जैसे चंद्रमा बिन रात्रि की शोभा नहीं। इसलिए इंद्र के नगर समान आदित्यपुर नगर है, वहाँ राजा प्रहलाद, रानी केतुमती, उनके पवनजय नाम के पुत्र पराक्रमी, रूपवान, शीलवान, गुणनिधान, सर्व कलाओं को जानने वाले, शुभ शरीर से युक्त अर्थात सर्व गुणों से संपन्न है। हम 100 वर्षों में भी उसके गुण नहीं कह सकते, इसलिए आप उन्हीं को अपनी पुत्री दीजिए। पवनजय के ऐसे गुण सुन सब ही हर्ष को प्राप्त हुए और रंजना सुंदरी भी बहुत प्रसन्न हुई। बसंत ऋतु आई, कमल के पुष्पों की सुगंधों से दसों दिशाएं सुगंध रूप हुई। तोते मधुर मधुर वाणी बोले। ऐसी वसंत ऋतु नर नारियों के स्नेह को बढ़ाता है। हिरण घास को उखाड़ हिरनी के मुख में खिला रहे हैं, वे दूब अमृत समान लग रही है। आपस में प्रेम बढ़ता जा रहा है। अशोक जाति के वृक्षों की नई कोपलें मन को आकर्षित करती हैं, मानो सौभाग्यवती स्त्रियों की राग भरी सूरत ही है। उस समय एक दिन भी स्त्री पुरुष परस्पर वियोग को नहीं सह सकते हैं। ऐसी राग रूप बसंत ऋतु आई। उस समय फागुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक अष्टानिका के दिन महामंगल रूप आए। तब इंद्रादि देव शची आदि देवियों सहित पूजा के लिए नंदीश्वर दीप गए और विद्याधर पूजा की सामग्री लेकर कैलाश पर्वत पर आए। श्री भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याण से वह पर्वत महापूज्य है, इसलिए समस्त परिवार सहित अंजना के पति राजा महेंद्र भी आए। यहाँ भगवान की पूजा स्तुति कर भाव सहित नमस्कार कर स्वर्ग की शिला पर सुख से बैठे। राजा प्रहलाद पवनजय के पिता वह भी भरत चक्रवर्ती के बनवाए, जो जिन मंदिर उनकी वंदना के लिए कैलाश पर्वत पर आए। भगवान की वंदना कर पर्वत पर विहार करते हुए राजा महेंद्र को देखा। तब वह महेंद्र को देखकर प्रेम से भरे प्रफुल्लित मन से राजा प्रहलाद पास में आए। राजा महेंद्र उठकर प्रेम से सम्मुख जाकर मिले। राजा प्रहलाद एवं राजा महेंद्र दोनों एक मनोज्ञ शिला पर बैठे, दोनों ने परस्पर शरीर आदि की कुशलता पूछी। तब राजा महेंद्र कहने लगे, हे मित्र, मेरे कुशलात कहाँ है? कन्या विवाह योग्य हुई है, इसलिए उसका विवाह कराने की चिंता से मन व्याकुल है। जैसी कन्या है वैसा वर और घर चाहिए, किसके साथ विवाह कराएं, यह बार बार विचार आता है। रावण से कराए तो उसकी स्त्रियां बहुत है और आयु बड़ी है, अथवा उनके पुत्रों को दे तो उसके भाइयों में परस्पर विरोध है। और हेमपुर का राजा कनक धुती का पुत्र सौदामिनी विद्युत पर भी वह थोड़े ही दिनों में मुक्ति को प्राप्त होगा। यह बात सर्व पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। ज्ञानी मुनियों ने कहा है, हमने भी अपने मंत्रियों के मुख से सुना है। अब हमारे ये निश्चय हुआ है कि आपका पुत्र पवनजय कन्या से विवाह करने योग्य है। इसी मनोरथ को लेकर हम यहाँ आए हैं, सो आपके दर्शन कर अति आनंद हुआ, मन की चिंताएं दूर हुई। तब राजा प्रहलाद बोले, मेरी भी चिंता पुत्र के विवाह कराने की है, इसलिए मैं भी आपका दर्शन कर अमृत रूपी वचन सुनकर अनुपम सुख को प्राप्त हुआ। सो आप आज्ञा करो, वही प्रमाण है। मेरे पुत्र का बड़ा भाग्य जो आपने कृपा की। वर कन्या का विवाह मानसरोवर के तट पर करना निश्चित किया। दोनों सेनाओं ने आनंद के बाजे बजे। ज्योतिषियों ने तीसरे दिन विवाह का मुहूर्त निकाला। पवनजय कुमार अंजना के रूप की बात सुनकर तत्काल देखने के इच्छुक हुए। 3 दिन अंजना के बिना रह न सके। संगम की अभिलाषा से यह कुमार काम के वश हुए। काम के 10 वेग होते हैं। प्रथम वेग स्त्रियों की चिंता से मन व्याकुल हुआ, दूसरे वेग देखने की अभिलाषा हुई, तीसरा वेग श्वास लेने लगा, चौथा
काम ज्वर उत्पन्न हुआ, मानो शरीर में चंदन की अग्नि लगी। पांचवा शरीर शिथिल हुआ, सुगंध पुष्पों से अरुचि हुई। छठे में भोजन विष समान बुरा लगा। सातवें में अंजना के कथा की आसक्ति से दुखी हुआ। आठवें में मूर्ख जैसा होकर गीत नृत्य आदि अनेक क्रियाएं करने लगा। नौवें में महामूर्छा उत्पन्न हुई। 10वें वेग में दुख के भार से महा दुखी हुआ। यद्यपि यह पवनजय विवेकी थे, फिर भी काम के प्रभाव से अनेक विपरीत क्रियाएं करते रहे। पवनजय साहस को छोड़ मुख पर हाथ लगाकर शोकवान होकर बैठे। पसीना टपक रहा है, शरीर कांप रहा है, बार बार जमाई ले रहे हैं। अत्यंत प्रेम की अभिलाषा से चिंतावान होकर स्त्री के ध्यान से इंद्रियां व्याकुल हो गई। मनोज्ञ स्थान भी पवनजय को अरुचित कर लगा। मन की आकुलता के कारण शरीर का श्रृंगार करना छोड़ दिया। क्षण में आभूषण पहने, क्षण में खोल देते। शरीर का सर्व लज्जा रहित हुआ, शरीर कृश हो गया। ऐसी चिंता करते रहे कि वे समय कब आएगा, मैं अंजना सुंदरी को अपने पास बैठी देखूं और कमल समान उसके गाल का स्पर्श करूं अथवा मुख से वार्ता करूं। अंजना की बात सुनकर ही मेरी यह दशा हुई है, तो न जाने आगे क्या होगा। वह कल्याण रूपनी मेरे हृदय में बस रही है, फिर भी मुझे दुख रूप अग्नि का दाह क्यों हो रहा है। स्त्री तो निश्चय से एवं स्वभाव से कोमल होती है, फिर भी मुझे दुख के लिए कठोर क्यों हुई। यह काम पृथ्वी पर अनंग कहलाता है, मुझे भी अंग रहित कर दिया। मेरे शरीर में घाव नहीं पर वेदना बहुत है। मैं एक जगह बैठा हूँ पर मन बहुत जगह घूम रहा है। ये 3 दिन अंजना को देखे बिना मैं मेरे मन को रोक नहीं सकता, इसलिए मैं अंजना को देखने का उपाय करूं, जिससे मेरे मन में शांति होगी। अब सब कार्यों में मित्र समान, संसार में आनंद का कोई दूसरा कारण नहीं, मित्र से ही सब काम सिद्ध होते हैं। ऐसा विचार कर अपने मित्र पहरस्त विश्वास पात्र उसको पवनजय गदगद वाणी से कहने लगे, कैसा है मित्र? छाया की मूर्ति ही है, अपना ही शरीर मानो विक्रिया से दूसरा शरीर हो रहा है। तब मित्र से कहा, हे मित्र, आप मेरे सब अभिप्राय जानते हैं, आपको मैं क्या कहूँ, परंतु ये मेरी दुख अवस्था मुझे परेशान कर रही है। हे मित्र, आपके बिना यह बात किसी से कही नहीं जाती। आप समस्त जगत की रीति को जानते हो। जैसे किसान अपना दुख राजा से कहता और शिष्य गुरु से कहता, स्त्री पति से कहती, रोगी वैद्य से कहता, बालक माता से कहता, तो दुख छूटता है। ऐसे बुद्धिमान जीव अपने मित्र से कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, वह राजा महेंद्र की पुत्री अंजना के गुण श्रवण कर मेरी ये विकल दशा हुई है, अतः उसको देखे बिना 3 दिन निकालने को मैं समर्थ नहीं हूँ। हे मित्र, ऐसा कोई प्रयत्न करो कि मैं उसे देख सकूं। उसे देखे बिना मेरे मन में स्थिरता नहीं आएगी, मेरी स्थिरता में ही तुझे प्रसन्नता होगी। प्राणियों को सर्व कार्य में जीना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रवंजय ने कहा। तब प्रस्थ जीव मित्र हंसे और मित्र के मन का अभिप्राय जानकर कार्य सिद्धि का उपाय करने लगे। हे मित्र, बहुत कहने से क्या, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। अच्छे कार्य के लिए ढील नहीं करना। इतने में ही सूर्य अस्त हुआ, रात्रि का अंधकार फैल गया। तब रात्रि के समय में उत्साह सहित मित्र को पवनजय कहने लगे, हे मित्र, उठो उठो, आओ वहां चले जहां वह मन की हरण करने वाली प्राण वल्लभा ठहरी है। तब ये दोनों मित्र विमान में बैठ आकाश मार्ग से चले। क्षण मात्र में जाकर अंजना के महल पे 7वें खंड पर चढ़कर मोतियों की झालरों में छिपकर बैठ गए। अंजना सुंदरी को पवनजय कुमार ने देखा। पूर्णिमा के चंद्रमा समान है मुख उसका, मुख की ज्योति से चंद्रमा की ज्योति लज्जित हो रही है। श्याम श्वेत अरुण 3 रंग से युक्त नेत्र महासुंदर, मानो काम के बाण ही है, और कुचे कुचे महामनोहर श्रृंगार रस के भरे हुए मानो कलश ही है। हाथ पैरों की हथेलियां लाल लाल कांति को प्राप्त कर रही है। शरीर महासुंदर, अति नाजुक पतली कमर। ऐसा महामनोहर रूप देखकर पवनजय कुमार एकाग्र मन से टकटकी लगाकर अंजना को एक नजर से देख
सुख रूपी आनंद को प्राप्त हुए। उसी समय सखी बसंत तिलका महाबुद्धिमान अंजना सुंदरी से कहती है, हे स्वरूपे, आप धन्य हैं जो आपके पिताजी ने आपको वायु कुमार से विवाह कराने का निश्चय किया। यह वायु कुमार महाप्रतापी, उनके गुण सुनकर अन्य पुरुषों के गुण मंद लगते हैं। जैसे समुद्र में लहरें रहती हैं, वैसे आप पवनजय के अंग में रहोगी। कैसी हैं आप? महामधुर वाणी रत्नों की प्रभा को जीते ऐसी ज्योति आपकी। आप रत्नों की खान, रत्नाचल पर्वत के तट पर बैठे आपका संबंध प्रशंसा के योग्य हुआ। सब कुटुंब प्रसन्न हुए। इस प्रकार जो पति के गुण सखी ने कहे, तब वह लज्जा के कारण चरणों की ओर नीचे देखती हुई आनंद रूप जल से मन भर गया और पवनजय का भी मन हर्ष से फूल गया। मन की प्रसन्नता बढ़ गई। उसी समय मिश्र केशी सखी होठ दबाकर, चोटी हिलाकर, मुंह टेढ़ा कर बोली, अहो परम अज्ञान तेरा, जो पवनजय के संबंध की प्रशंसा की। जो विद्युत पर्व के संबंध होता तो अति श्रेष्ठ था। पुण्य के योग से अंजना का विद्युत पर्व पति होता तो जन्म सफल होता। हे बसंतमाला, विद्युत पर्व और पवनजय में इतना भेद है कि समुद्र और तालाब। विद्युत पर्व की कथा बड़े बड़े पुरुषों के मुख से सुनी है। जैसे मेघ के बूंदों की संख्या नहीं, ऐसे उसके गुणों का पार नहीं। महासौम्यवान, विनयवान, देदीप्यवान, गुणवान, रूपवान, बुद्धिमान, बलवान है। यह राजकुमारी उसको ही देनी चाहिए थी, लेकिन कन्या के पिता ने सुना कि वह विद्युत पर्व थोड़े ही दिनों में मुनि होगा, इसलिए संबंध नहीं किया। परंतु यह अच्छा नहीं किया। विद्युत पर्व का संयोग एक क्षण मात्र ही अच्छा था, परंतु शूद्र पुरुष का संयोग बहुत काल भी किस काम का। यह वचन सुनकर पवनजय क्रोध रूपी अग्नि से प्रज्वलित हुए। क्षण मात्र में चेहरा और ही हो गया, रस से विरस में आ गए, आंखें लाल हो गई, होठ डसकर म्यान से तलवार निकाली और परस्त से कहने लगे, हे मित्र, इस अंजना को मेरी निंदा सुहाती है। इस सखी ने ऐसे निंद वचन खाए और यह सुनती रही, सो अब मैं इस दोनों का मस्तक काट डालूंगा। विद्युत पर्व उसके हृदय का प्यारा है, वह इसकी कैसे सहायता करेगा। यह वचन पवनजय के सुन परहस्त मित्र क्रोध से बोले, हे मित्र, ऐसे अयोग्य वचन कहने से क्या आपकी तलवार बड़े बड़े योद्धाओं के मस्तक पर पड़े। स्त्री अबला मारने योग्य नहीं है, उनके ऊपर तलवार कैसे पड़ी है। दुष्ट दासी अंजना के अभिप्राय बिना ही कहती है, आप आज्ञा करो तो इस दासी को एक डंडे की चोट से ही मार डालूं। परंतु स्त्री हत्या, बाल हत्या, पशु हत्या, मनुष्य हत्या, इस सब की हत्या शास्त्र में वर्जित कही है। ये वचन मित्र के सुनकर पवनजय का क्रोध समाप्त हो गया और मित्र को दासी पर क्रूर देख कहने लगे, हे मित्र, आप अनेक योद्धाओं को संग्राम में जीतने वाले यश के अधिकारी, आपको दीन दुखियों पर दया ही करना योग्य है। और सामान्य पुरुष भी स्त्री की हत्या नहीं करते, तो आप कैसे करोगे। जो बड़े कुल में उत्पन्न हुए पुरुष, गुणों से प्रसिद्ध शूरवीर, उनका यश अयोग्य कार्य से मलिन होता है। इसलिए उठो, जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से चलो, छिपकर आए थे छिपके ही चलो। पवनजय के मन में शंका हुई कि अंजना को विद्युत पर्व ही प्रिय है, इसलिए यह उसी की प्रशंसा सुनने और हमारी निंदा सुनती है। अगर इसके मन में ऐसा नहीं होता तो दासी क्यों कहती। इस प्रकार क्रोध कर अपने स्थान पहुंचे। पवनजय कुमार अंजना से रोषपूर्ण द्वेष रूप हो गए। मन में सोचते रहे कि अंजना को विद्युत पर्व से राग है, ऐसी अंजना को विकराल नदी की तरह दूर से ही छोड़ दो। खोटे राजा की सेवा और शत्रु के आश्रय जाना, ढोंगी मित्र और अनासक्त स्त्री, इनमें सुख कहाँ है। और शूद्र पुरुष कुसंगति भी नहीं छोड़ते। मदिरा पीने वाला वैद्य, शिक्षा रहित हाथी, हिंसा रूप धर्म, मूर्खों से चर्चा, मर्यादा का उल्लंघन, निर्दयी द्वेष, बालक राजा, पर पुरुष से लगी स्त्री, इनको विवेकी लोग दूर से ही छोड़ते हैं। इस प्रकार चिंतन करता हुआ पवनजय कुमार ने रात्रि व्यतीत की और पूर्व दिशा में लालिमा रूप उषा प्रकट हुई। मानो पवनजय ने अंजना का राग छोड़ा, सो पृथ्वी पर आकर भ्रमण करता है।
राग का स्वरूप भी लाल है और सूर्य ऐसा आरक्त रूप निकला जैसे स्त्री के क्रोध से। पवनजय कुमार ने क्रोध किया। पवनजय परस्त मित्र से कहने लगे, हे मित्र, यहाँ अपने डेरे हैं, सो यहाँ से अंजना का स्थान पास में ही है, इसलिए यहाँ नहीं रहना, क्योंकि अंजना को स्पर्श कर पवन आती है, वह भी मुझे नहीं सुहाती। अब उठो, अपने नगर चले, यहाँ रहना अच्छा नहीं। तब मित्र ने कुमार की आज्ञा से सेना के लोगों को प्रयाण की आज्ञा दी। तब समुद्र समान सेना, रथ, घोड़े, हाथी, प्यादे, उनके प्रयाण के बहुत शब्द हुए। कन्या का स्थान पास में ही था, सो सेना के शब्द सुन पवनजय का प्रस्थान जानकर अंजना महादुखी हुई। सेना के शब्द ऐसे बुरे लगे जैसे वज्र की शिला कान पर पड़ी। अंजना मन में सोचती रही कि हाय हाय, मुझे पूर्व पुण्य से पति पवनजय महानिधान मिले थे, वह क्यों जा रहे हैं, क्या करूं, अब क्या होगा। हाय हाय, मेरी इच्छा थी कि इस नरेंद्र पवनजय के साथ क्रीड़ा करूंगी, सो अब तो सभी कार्य विपरीत हो गया। मुझे कोई अपराध मालूम नहीं हो रहा, परंतु मेरी सखी मिश्र केसी ने कटु वचन कहे थे, वह कदाचित राजकुमार को मालूम हुआ हो और मेरे से मोह छोड़ा हो। यह विवेक रहित पापिनी कटुभाषिणी, धिक्कार उसी जो मेरे पति से मुझे दूर किया। अब भी मेरा भाग्य हो और मेरा पिता कृपा कर प्राणनाथ को पुनः वापस लेकर आए तो मेरा जीना सफल है। मेरा त्याग कर स्वामी चले जाएं तो मैं आहार पानी का त्याग करूंगी एवं शरीर को त्यज दूंगी। ऐसा विचार करती हुई वह सती मूर्छा खाकर धरती पर गिर गई। तब उस सब सखियां कहने लगी, ये क्या हो गया। ऐसा कहकर शीतल जलादि उपचार से अंजना को सचेत किया। पुनः अंजना से मूर्छा का कारण पूछा, तब वह शर्म से कह नहीं सकी, निश्चल मन बैठी रही। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।